जब कल रात आप सो रहे थे तब सीबीएसई के लाखों बच्चों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि डिजिटल एवोल्यूशन के नाम पर उनके साथ मजाक किया गया है। सीबीएसई का 12th का रिजल्ट आया हुआ है और ये रिजल्ट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आया है। पहले नीट और अब सीबीएसई ने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप का कारण है ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग। सीबीएसई ने पहली बार इसे इंट्रोड्यूस किया था। डिजिटल टूल है ताकि सीबीएसई की कॉपियां अच्छे से चेक हो सके, एक्यूरेसी के साथ चेक हो सके और तय समय में चेक हो सके। लेकिन हुआ क्या है, बच्चों के रिजल्ट पर इसका प्रभाव पड़ा है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, सीबीएसई में 12th का जो पासिंग परसेंटेज पिछली बार 88% के आसपास था, वो 85% घटकर आ गया है। और ये घटा तब है जब बच्चों की संख्या 12th में इस बार बढ़ी थी। पिछली बार करीब 16,92,000 बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में और इस बार 17.5 लाख से ज्यादा अपीयर बच्चे हुए, मतलब टोटल 76,000 बच्चों का अंतर है। तो बताइए आंकड़ा बढ़ना चाहिए या घटा? इतना ही नहीं, दो और एग्जाम्पल देता हूं। 90% से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या जो पिछली बार 6% से ज्यादा थी, वो इस बार घटकर 5% हो गई। 95% से ज्यादा नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या जो 1% से ज्यादा थी पिछली बार, वो 1% से घट के कम हो गई। तो अब आप बताइए, एग्जाम में जब अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो ये रिजल्ट थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? इतना ही नहीं, ओएसएम पर जो सवाल उठाया जा रहा है उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 17.5 लाख से ज्यादा अपीयर बच्चे हुए एग्जाम में। अब इनकी कॉपियां चेक करने के लिए सिर्फ 70,000 टीचर रखे गए और इनको दिया गया सिर्फ 8 दिनों का समय। इस हिसाब से करीब एक दिन में 16 से 18 कॉपियां एक टीचर को चेक करनी थी। लेकिन अब इनकी शिकायत, और ये सोशल मीडिया पर अवेलेबल, आप जाकर खुद देख सकते हैं, ये जो ओएसएम नाम का टूल है, वेबसाइट है, ये प्रॉपर चली नहीं रही थी, हैंग कर रही थी, सर्वर इशू आ रहा था। कहीं स्क्रीन पर कॉपी ऑलरेडी चेक आ रही थी, कहीं जब चेक किया गया तो वो दिखा नहीं रहा था। मतलब कुल मिलाकर सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी थी। इस वजह से बच्चों को जो नंबर आने चाहिए थे वो आए ही नहीं। असर ये हुआ है कि जिन बच्चों ने जेईई मेंस जैसे एग्जामों को क्रैक कर लिया, एडवांस में बैठने वाले, उनके 75% से कम नंबर आए हुए हैं। आईआईटी में एडमिशन के लिए मिनिमम 75% क्राइटेरिया होता है, भूलिएगा नहीं। आप सोचिए, जो बच्चा जेईई मेंस क्रैक कर ले रहा है, क्या वो 75% से कम नंबर लेकर आएगा 12th में? और ये आंकड़ा कुछ हजारों में नहीं है, लाखों में है। लाखों बच्चे परेशान, और बच्चे परेशान होते तो परिवार परेशान होता है। जैसे नीट में हुआ, करोड़ों परिवार प्रभावित है, वैसे ही अब सीबीएसई के रिजल्ट के साथ हो रहा है। एक ही इसका उपाय है, सीबीएसई को फिर से कॉपी चेकिंग करानी चाहिए। जो बच्चे संतुष्ट नहीं है उनको उनकी कॉपियां वापस देनी चाहिए और उसका मूल्यांकन फिर से कराना चाहिए। सबके सामने इस चीज का आंकड़ा रखना चाहिए कि बच्चों की कॉपियां निष्पक्षता के साथ जांची गई है और बच्चे नंबर बढ़ाने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं कि वो संतुष्ट नहीं है तो फिर उनकी कॉपियां दोबारा रीचेकिंग के लिए भेजी जाए।